हेलो एवरीवन, जेसीआई यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम त्रिभुज की दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं आपके सामने। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता कसौटी। त्रिभुजों की समरूपता कसौटियां कुल 4 यहाँ आपको पढ़नी है। पहली कसौटी का नाम है कोण 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 समरूपता कसौटी, जिसे एंगल 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 समरूपता कहते हैं। दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने की यह पहली कसौटी है। दो त्रिभुज हमने लिए हैं ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। अगर त्रिभुज एबीसी का कोण ए के संगत कोण P, अगर ये दोनों कोण बराबर है, मतलब कोण A अगले त्रिभुज के कोण P के बराबर, उसी प्रकार पहले त्रिभुज यानी ABC का कोण B अगले त्रिभुज के कोण Q के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, और इसी प्रकार कोण C कोण R के बराबर हो, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण कोण यानी पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के जब बराबर हों, तो इस प्रकार की कसौटी कोण 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 समरूपता कसौटी होती है। और इस प्रकार दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहे जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। ठीक ना। अगली जो कसौटी है कोण कोण समरूपता कसौटी, कोई जरूरी नहीं कि तीनों कोण ही आपस में संगत कोण बराबर हों। कभी कभी ये भी समरूपता होती है क्या, अगर किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हों, तो इस प्रकार की समरूपता कसौटी कोण कोण समरूपता कसौटी कहलाती है। कहने का मतलब त्रिभुज एबीसी का कोण ए पी क्यू आर के संगत कोण पी के बराबर, कोण बी के संगत कोण क्यू है बराबर। तो क्या लिखेंगे यहां से, कोण ए का संगत कोण पी, उसी प्रकार कोण बी का संगत कोण क्यू, दोनों आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता से त्रिभुज एबीसी भी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है। कौन सी कसौटी यहां लागू होगी, दो कोणों वाली कसौटी, एंगल एंगल। ठीक है। अगला है भुजा 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 समरूपता। तो यहां समझना जरूरी है, ये सर्वांग समता बिल्कुल नहीं है, यहाँ समरूपता है। सर्वांग समता में क्या था, उनकी संगत भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकी संगत भुजाओं का हम अनुपात लेते हैं। संगत भुजा का मतलब यहाँ पे हमने लिया है ए बी के संगत भुजा पी क्यू का अनुपात और बी सी के संगत भुजा क्यू आर, और उसी प्रकार ए सी के संगत भुजा पी आर। यहाँ आप ये ना सोचें कि यहाँ एक बराबर का हम निशान बिल्कुल नहीं देने जा रहे हैं, हम यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करने जा रहे हैं। यानी ए बी की संगत भुजा पी क्यू, यानी ए बी और उसके संगत भुजा ये पी क्यू का अनुपात हम लेने जा रहे हैं, पी क्यू। इनका अनुपात बराबर होगा बी सी और क्यू आर के अनुपात के। बी सी और क्यू आर के अनुपात का मतलब बटे में। उसी प्रकार जो तीसरी भुजा है ए सी और पी आर का अनुपात, ए सी और पी आर का अनुपात। कहने का मतलब जब किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजा और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात जब आपस में बराबर हो, तो इस प्रकार की समरूपता भुजा 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 समरूपता के नाम से जानी जाती है। लास्ट समरूपता भुजा कोण भुजा, कोण बीच में आ गया, इसका मतलब हमें बीच का कोण देना पड़ेगा, बीच का कोण, और लास्ट की दोनों क्या, भुजाओं का अनुपात। ध्यान समझना, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी के संगत भुजा वहां पर पी क्यू बराबर होगा ए सी के संगत भुजा पी आर का अनुपात। दो भुजा का अनुपात हो गया, भुजा और भुजा का अनुपात, और उनके बीच का कोण, कोण ए बराबर कोण पी। तो इस प्रकार की जो समरूपता कहलाती है, कौन सी समरूपता कहलाती है, भुजा कोण भुजा। और इस समरूपता से भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप। तो 4 कसौटी आपको पढ़नी है। एक चीज और छोटी सी आपको यहाँ याद रखनी है, छोटी सी बात वो याद रखनी है, अगर हमने कोई दो त्रिभुज इस प्रकार ले लिए कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो आप इसको ऐसा कभी भी नहीं ले सकते हैं कि ए बी सी समरूप है क्यू पी आर के, क्यू पी आर के, आप ऐसा नहीं कह सकते इनको। आकृति में
कोण P का मान ज्ञात करना है। आपको ये दो आकृतियां दी गई हैं, ठीक है। पहली बात तो आप ये जज करिए कि क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, किसी समरूपता की कसौटी का ये पालन कर रही हैं। पहले आप इसी को जज करिए, ध्यान समझिए। हम पहले देखिए यहाँ पे इसकी तीनों भुजाएं गिवन हैं, इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं गिवन हैं। ये तो अब तय हो गया कि यहाँ पर भुजा 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 समरूपता कसौटी लगने वाली है, क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजा गिवन है, उस त्रिभुज की तीनों भुजा गिवन है। लेकिन क्या सच में ये दोनों समरूप हैं, पहले उसका पता लगाइए आप। तो देखिए हम चेक करते हैं, संबंध देखते हैं कैसे संबंध। देखिए ध्यान से, जैसे इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 सेंटीमीटर और त्रिभुज आरपीक्यू की भुजा 12, इन दोनों में कितने का रिलेशन? आप कहेंगे सर 2 गुने का रिलेशन है, 2 का रिलेशन है। उसी प्रकार इसको देखिए, इनमें आपस में कितने का रिलेशन है? 3 कड़िंग 3 का, ये कितने का गुना का रिलेशन है? 2 गुने का रिलेशन है, ठीक है। अभी तक सही चल रहा है। उसी प्रकार यहां पर आइए, इनमें देखिए कितने का रिलेशन है? 38 दूनी 76, इसमें भी 2 गुने का रिलेशन है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कौन सी भुजा किसके किस किस भुजा का अनुपात लिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, AB की जो संगत भुजा होगी RQ, ध्यान समझिएगा, AB की संगत भुजा कौन हो जाएगी? यहाँ पर RQ बराबर होगा, चलिए क्या होगा बराबर अनुपात, निकाल लीजिए इनका मान। AB का मान आपने कितना लिखा? 3.8, और उसका मान कितना है? RQ का मान 7.6, काट दीजिए। 38 से करना 38, 38 दूनी 76, 1/2 का। उसी प्रकार इनका रिलेशन लीजिए, BC के संगत कौन है? PQ, लीजिए जरा इनका अनुपात, BC अनुपात किसका लेंगे हम? PQ। तो BC का मान कितना है यहाँ पे? 6, वहीं PQ का मान कितना है यहाँ पे? 12, काट दीजिए, 6 दूनी 12, 1/2। उसी प्रकार जरा यहाँ आ जाइए, AC का संगत, AC के संगत हम इनको ले लेते हैं, RP को ले लीजिए जरा, AC के संगत RP। AC का मान कितना गिवन है? 3√3, RP का मान कितना गिवन है? 6√3, काट दीजिए, √3, 3 2 6, 1/2। अतः हम कह सकते हैं यहाँ से कि तीनों भुजाओं के अनुपात में मान जो है वो समान है, यानी तीनों भुजाएं क्या हैं? एक दूसरे की समानुपाती हैं। जो संगत भुजाओं का अनुपात है इस त्रिभुज के दोनों, उनका आपस में क्या है? अनुपात समान है। देखिए यहाँ से क्या, AB RQ बराबर है BC PQ के, ठीक है ना, AC अपॉन RP, और सबका अनुपात किसके बराबर है? 1/2 के। तो भुजा 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 समरूपता, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे यहाँ पर? समरूप त्रिभुज, ठीक है। अगर समरूप त्रिभुज है, ध्यान समझना, तो इनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। चलिए देखिए यहाँ से, अगर हम शुरुआत करें, चलिए इस भुजा से AB से, तो AB की संगत भुजा कौन सी थी वहां पे? RQ। अगर हम A से शुरू करने जा रहे हैं, इधर से ABC, तो हमें वहां से लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरफ नहीं चलेंगे, इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। हमें कहाँ चलना है? इसी भुजा को कवर करते हुए, यानी इधर चलना पड़ेगा, RQP की तरफ से, ध्यान समझिएगा। अगर हम इधर से चले हैं अपनी इस भुजा को लेकर के, 3.8 वाली भुजा, तो अगर हम इसको कवर करके चले हैं तो वहां पर इसका अनुपात किसके साथ हुआ था? इनके साथ। इस इधर से लेकर चलेंगे RQP, यानी ABC समरूप होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा किस त्रिभुज के? RQP के, RQP के, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक। भुजा 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 समरूपता से, चलिए अब समझना होगा इसका मतलब क्या है वो समझिए। इसका मतलब ये है कि A का संगत कोण R, B का संगत कोण Q, यानी A बराबर होगा R के, B बराबर होगा Q के, और कोण C बराबर होगा कोण P के। यानी A बराबर किसके है? R के, A बराबर होगा R के 80, ठीक। B बराबर किसके होगा? Q के, तो B का मान 60 है, तो Q का भी मान कितना हो जाएगा? 60। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 अंश। अगर 80 60 कितना हो जाएगा? 140। 180 में से 140 गया, कितना आ जाएगा? 40 अंश। कहने का मतलब कोण P का मान कितना डिग्री आ गया? 40 अंश। ये रहा सवाल, बहुत अच्छा सवाल था, एनसीईआरटी का सवाल था, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। वे सवाल कहते हैं, दिया है प्रश्न में, दी गई आकृति में यदि
त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो दर्शाना है ADE त्रिभुज ABC त्रिभुज के समरूप है। ADE त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, ADE त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, यानी हमें दिखाना है जो त्रिभुज दिख रहा है आपको ADE और जो बड़ा वाला आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, क्या नाम है इसका, ABC, दोनों आपस में क्या है, समरूप। समरूपता की कंडीशन क्या है, आपको 4 कसौटियां बताई गई, चारों में से कोई एक लाना है आपको। अच्छा, जरा गौर से देखिए, क्या दोनों में उभयनिष्ठ कोण देखिए AA दिख रहा है आपको, ये तो तय हो गया कि एक कोण आ चुका है, यानी अब हमें इसके आजू बाजू की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी भुजाओं का अनुपात ला देंगे, बीच का कोण यानी भुजा कोण, भुजा से क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ हो जाएगा सवाल। तो पहले तो हमारा टारगेट क्या है, जो हिंट दिया है उससे हम क्या ले सकते हैं, पर उससे आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे चूंकि दिया है कि हमारे पास त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ठीक है। तो जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, जिन्हें CPCD कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ से हम लिखेंगे इस त्रिभुज का, देखिए A कहाँ है, पहले वो देखिए त्रिभुज ABE है कहाँ, ABE ये त्रिभुज दिख रहा है आपको ये, और ACD है कहाँ पे हमारे पास, ACD ये त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का पार्ट संगत भाग AE और इस त्रिभुज के संगत भाग AD के क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसका हम लिखेंगे क्या, AE उसके AD के हो जाएगा बराबर, AE बराबर हो जाएगा AD, ठीक। अब चलिए, अब ABE का, ABE त्रिभुज का AB भुजा, ACD त्रिभुज की AC भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, दोनों संगत भागों से बराबर। यहां से हम लिखेंगे AB बराबर क्या हो जाएगा, वहां से AC। ये सब हमने कहां से लाया है, CPCD से, ठीक। चलिए, अगर हम इसको समीकरण 1 बोल दें, इसको समीकरण 2 बोल दें, दोनों को जरा आपस में लगा दीजिए भाग, क्या हो जाएगा हमारे पास, AE अपॉन AB बराबर AD अपॉन AC, ठीक है ना। चलिए देखिए समस्या क्या है हमारे पास, AE इस त्रिभुज का AE, तो यहाँ जरा देखिएगा इस त्रिभुज का AE, तो यहाँ AB इधर दूसरी साइड हम आ गए, लेकिन हमें AE के संगत क्या लेना था, AC, गलत चल रहा है। AE के संगत यहाँ AB दिखा रहा है, देखिए यहाँ से कुछ कर सकते हैं हम, क्या AD के संगत हमारा AB है, देखिए यहाँ से हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे, तो लिखेंगे OR, कैसे, यहाँ पे AE को हम AD यहाँ पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से करने जा रहे हैं AE के प्लेस पे क्या, AD, ठीक है ना, और नीचे पहले से कौन है यहाँ से AB, और AD के प्लेस पे लिख देंगे क्या, AE। समीकरण नंबर, ये सारी बातें हमने कहाँ से की हैं, 1 से। इतनी तो बातें आपको समझ में आएगी। ऐसा हमने किया क्यों, क्योंकि हमको AD के संगत AB लेना है, AE के संगत हमें क्या लेना है जी, AC लेना है, बस सारा खेल खत्म हो चुका है। तो लिखेंगे क्या, जिसको हमें प्रूफ करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज, देखिए पूरा प्रोसेस से आपको वहां करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम उड़ा उड़ा के समझ के यहाँ चले, वहां बिल्कुल प्रोसेस ही, वहां स्टेप ही गायब हम कर दें। चलिए ठीक है ना, क्या क्या इसमें हमें मिल चुका है, पहले से ही यहाँ से मिल चुका है हमें, तो लिखिएगा समीकरण, इसको 3 बोल दीजिए, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या गिवन है, AD अपॉन AB AE अपॉन AC के, ये बात कहाँ से हमें मिली है, समीकरण 1 से, ठीक है। और इस त्रिभुज का कोण A अगले त्रिभुज के कोण A के क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, कैसे कोण है, कॉमन एंगल, तो उभयनिष्ठ कोण लिख दीजिएगा, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। इतनी बातें हो चुकी हैं। अब बस भुजाओं का अनुपात, बीच का कोण, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के, किस कसौटी से, साइड एंगल साइड से। देखिए ध्यान से, आकृति में DE समांतर है BC के, DE एक रेखाखंड है जो BC के समांतर है। कुछ वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, AD BD का मान, AE का मान और DE का मान। तो पूछा है आपसे AC और BC का मान क्या होगा, ये पूरी दूरी AC और BC ये वाला। अच्छा, पहली बात तो यहाँ 2 छोटे छोटे त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ से ADE, छोटा त्रिभुज ADE, और एक आपको यहाँ से दिख रहा है बड़ा त्रिभुज, उसका नाम है ABC, ठीक। 2 त्रिभुज आपको दिख रहा है, पहले दिन को हम समरूप करते हैं।
चूंकि पहले से गिवन है लिखिएगा, चूंकि DE समांतर है किसके, BC के, ये बात गिवन है। जब दो समांतर रेखाएं हों और उनको एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। और ऐसे दो कोण जब बराबर हो, जब दो समांतर रेखा को तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करे, दो समांतर रेखा को तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करे, तो दो कोण इस प्रकार जब बराबर हो तो इन्हें हम करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं या संगत कोण कहते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं, यहाँ जरा गौर देखिए, क्या डी समांतर BC है, इनको AB प्रतिच्छेद कर रही है, इस प्रकार हम कह सकते हैं इस त्रिभुज का, छोटे त्रिभुज का कोण D और बड़े वाले त्रिभुज के कोण B के क्या होगा, बराबर। उसी प्रकार जस्ट इसका उल्टा इस तरफ से, दो समांतर रेखा को जब एक तिरछी रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों कोण आपस में संगत कोण से क्या हो जाएंगे, बराबर। उसी प्रकार ये इनके समांतर है, D समांतर BC और एक तिरछी रेखा AC प्रतिच्छेद कर रही है, हम कह सकते हैं कोण E बराबर हुआ किसके, कोण C के। अब आ जाइए अपने इस त्रिभुज में, क्या हो जाएगा, यहां से इस छोटे त्रिभुज का कोण D इसके B के बराबर होगा और इसका कोण E इसके C के बराबर होगा। बस हो गए दोनों समरूप। कोण समरूपता से डायरेक्ट लिख दीजिएगा, क्या, कोण किसके बराबर, त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का नाम लिखिए ABC में कोण किसके बराबर है, इसका D उसके कोण B के बराबर। उसी प्रकार कोण E किसके बराबर है, पूरा नाम आप लिख दीजिए, ADE लिख दीजिए, पूरा नाम लिख दीजिए, कोण ADE बराबर होगा कोण ABC के। उसी प्रकार AED बराबर होगा कोण ACB के। ये हमने बातें कहां से लाई हैं, संगत कोण से, संगत कोण से। ठीक, चलिए अतः हम बोलेंगे क्या, इसलिए त्रिभुज ADE समरूप होंगे त्रिभुज किसके, ABC के। कौन सी कसौटी से, एंगल कसौटी से। ठीक, चलिए जब कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो हम उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या कर लेते हैं, बराबर। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, आपस में बराबर। इसका मतलब AD के संगत AB, इनका अनुपात लिखिए, इसलिए AD अपॉन क्या हो जाएगा, AB बराबर होगा AE अपना या फिर लीजिए DE अपॉन BC, कुछ भी लीजिए, DE के संगत कौन हो जाएगी इधर से, BC बराबर होगा AE अपॉन AC। ठीक है, चलिए क्या क्या, AD गिवन है, ठीक है, BD गिवन है, AD और BD, ठीक है, BD। तो पहले जो वैल्यू गिवन उनको ले लीजिए यहाँ से, देखिए यहाँ से, ये बात तो आपको पता चलेगी कि इसमें से दो कोई ले लीजिए, इसमें से A गिवन है, A गिवन है, D गिवन है। पहले देखिए वहां से BD कहाँ पे है, BD, ये BD गिवन है 2.5, ठीक है, और यहाँ से AD गिवन है, AD कितनी गिवन है, 2 है, ठीक है, AE कितना गिवन है, 3.2 और DE गिवन है, DE गिवन कितनी है, 4, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं टोटल दूरी AB कितनी हो जाएगी, AB, तो आप कहेंगे सर 2 और ये 2.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगी टोटल 4.5। तो लिखिए यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे, चूंकि एक बार इनको लेते हैं AD अपॉन AB, पहले इन दोनों को ले रहे हैं, यहाँ से DE बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से BC, वैल्यू पुटिंग कर दीजिए फटाफट। AD का मान वहां से कितना गिवन है, 2, और AB ये टोटल भुजा कितनी है वहां से 4.5 इज इक्वल टू DE का मान कितना है, DE का मान है हमारे पास 4 और BC तो हमें फाइंड करना है, BC को रख दीजिए इस प्रकार, ठीक है। तब ध्यान से देखिएगा, काट देते हैं कुछ इधर से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, गुणा करा दीजिए, कैंची गुणा, BC का 1 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा क्या, BC, और 45 दूनी 90, पॉइंट से 0 हट जाएगा, यानी आ जाएगा 9 cm। तो BC का मान कितना सेंटीमीटर आ गया, 9 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, BC ये भी हमारे पास है कितना, 9 cm। चलिए
अब हमें क्या निकालना है, लास्ट टारगेट हमारा AC। AC कहाँ से मिलेगा, AC इन दोनों की मदद ले लीजिए, अब इन दोनों की मदद लिखिए तब, क्योंकि DE बटे BC, क्योंकि AC इसमें है ना, AE अपन क्या ले लेंगे यहाँ से, AE अपन AC। ठीक है, चलिए वैल्यू पुटिंग करिए फटाफट। D का मान वहां से कितना गिवन है, 4। जस्ट हमने अभी BC का मान फाइंड किया कितना, 9। AE का मान कितना गिवन है वहां से, 3.2। AC का मान कितना गिवन है, नहीं पता, वही निकालना है हमें। ठीक है, चलिए वही कैंची गुड़ा, AC का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हो जाएगा, और इधर 3.2 मल्टीप्लाई बाई 9, और 4 कहाँ आ जाएगा इधर अपॉन में। ठीक है, चलिए पॉइंट इधर से हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसे काटते हैं, 8 से। 8 का पहाड़ा 5 टाइम, 8 5 जब 40, 8 25 40, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 4 9 36, 36 के बटे में कितना आ गया हमारे पास इधर 5, भाग लगा दीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, डायरेक्ट आ गया हमारे पास AC का मान 7.2 सेंटीमीटर। ये रहा हमारे पास एक अच्छा सवाल हमने लिया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दो सवाल हमने प्रूविंग वाले ले रखे हैं। यहाँ पर लिखा है आकृति में QR अपान QS बराबर है QT अपान PR तथा कोण 1 और 2 आपस में बराबर हैं, तो दर्शाइए कि PQS PQR के बराबर है। तो पहले देखिए PQS है कहाँ, हम यहाँ अलग अलग करके आपको दिखाई लेते हैं। PQS देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अलग कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। PQS और PQR हमारे पास कहाँ है, बड़ा वाला ट्रायंगल TQR ले लीजिए उनको भी, TQR। ठीक है ना, हमने ले लिया इनको अलग अलग करके। अब चलिए देखिए यहाँ से, पहले आइए त्रिभुज PQR में, इस त्रिभुज आपको दिख रहा होगा जिसमें कोण 1 और 2 दिख रहे हैं PQR में, तो लिखिए जरा त्रिभुज PQR में, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए PQ भी बराबर हो जाएगा PR के, PQ बराबर हो जाएगा PR के। क्यों ऐसा, किस प्रॉपर्टी के तहत, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर, यानी बराबर कोणों के सम्मुख भुजा। लिख दीजिएगा किसी त्रिभुज के बराबर कोण की सम्मुख भुजा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, प्रॉपर्टी आपको वहां लिखना पड़ेगा। किसी त्रिभुज के बराबर कोण की सम्मुख भुजा, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है जी, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 है, इसीलिए इसके सम्मुख की भुजा PR और इसके सम्मुख की भुजा PQ भी आपस में क्या होंगी, बराबर। प्रॉपर्टी नेम हमने लिख दिया यहाँ पर। अब चलिए, अतः हम यहाँ से कह सकते हैं PQ किसके बराबर है, यहाँ से आप कहेंगे सर PQ बराबर हो गई किसके, यहाँ से PR के। ठीक है, अभी PR इसमें नहीं है, यानी हम PR को PQ लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से ही जरा, और क्या क्या हमारे पास गिवन है, इन दोनों त्रिभुजों में जरा आ जाइए आप, इन दोनों त्रिभुजों में पहले लिख ही दीजिए जो गिवन है, चीज और वहां दीजिए। लिखेंगे चूंकि QR बटे QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये भी बात हमारे पास क्या थी, दी गई थी। ठीक है, अच्छा अभी हमने जस्ट बताया, क्या हम PR को हम PQ लिख सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम PR के बदले अब हम क्या लिखने वाले हैं, PQ। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसी को अथवा करके QR बटे QS बराबर QT बटे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, PR के प्लेस पे PQ, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर क्या, 1। ठीक है, अब आ जाइए, सारी बात हमारे पास हो चुकी है। अब दोनों त्रिभुजों को जिसको समरूप करना उनको देखिए। इस त्रिभुज का PQR, इस त्रिभुज का PQ। अच्छा दोनों में देखिए, पहले देखिए भुजाओं का अनुपात क्या क्या दिए हैं। इधर देखिए QR बटे QS, यानी इससे बड़े वाले का, अच्छा इसको जरा रेसिप्रोकल निकाल लीजिए एक बार, रेसिप्रोकल इनका। ठीक है, क्या ले सकते हैं रेसिप्रोकल इनका अगर हम व्युत्क्रम लेंगे तो QS कहां चला जाएगा, ऊपर। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं मैं आपको बता दूं,
हमें पहले क्यू आर नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पहले छोटे त्रिभुज की इसने बात किया है। छोटे त्रिभुज में तो क्यू आर कहीं है नहीं, पहले इसने क्यू एस लिया है ना, यहाँ पर क्यू एस छोटे त्रिभुज में है, तो हमें क्यू एस को पहले ऊपर कर दीजिए। क्यू एस को ऊपर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आर नीचे आ जाएगा और यहाँ से पी क्यू चला जाएगा ऊपर और क्यू डी कहाँ आ जाएगा जी, नीचे। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर क्या, 1। चलिए अब आ जाइए जिसको हमें प्रूव करना है, समरूप। लिखेंगे त्रिभुज, क्या नाम है उसका, पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस एवं त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में, ठीक है ना। भुजाओं का अनुपात यहाँ गिवन है, इसकी भुजा क्यू एस, इसकी भुजा क्यू एस और इसकी भुजा क्यू आर का आपस में रेशियो देखिए, क्यू एस अपॉन क्यू आर बराबर है पी क्यू अपॉन क्यू टी के। ये इसका पी क्यू और इसके क्यू टी का रेशियो आपस में क्या है, बराबर, तो पी क्यू अपॉन क्यू टी। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया, ठीक। और जरा बताइए, क्या ये दोनों उभयनिष्ठ कोण हैं, दोनों बराबर हैं दोनों में। ये क्यू देखिए ना, यहाँ पे कोण 1, तो क्या लिखेंगे, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। बस दो भुजाओं का अनुपात यहाँ बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात, यानी भुजा भुजा बीच का कोण, दो भुजा उनके बीच का कोण, दो भुजा उनके बीच का कोण, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता का सूत्र से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो डायरेक्ट लिख देंगे, अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज किसके, टी क्यू आर के। किस कसौटी का हमने प्रयोग किया, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने पिक किए हैं। लास्ट उस पे चलते हैं, अभी और भी हम प्रश्न लेके आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे जरूरत होगी आप लोग वीडियो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और प्रश्नों को हम लेते रहेंगे। इसमें लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, लिखा है इसमें त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, देखिए पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस, यानी पी आर पर बिंदु एस लेने हैं, पी आर पर बिंदु एस लेना है और क्यू आर पर बिंदु टी लेना है, बिंदु टी लेना है, ठीक। इस प्रकार से लेना है कि जो कोण P है ना, इनको मिलाने से जो एक कोण बना है, कौन सा कोण, आरटीएस, आरटीएस यानी इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। ले लिया हमने, कोण P आरटीएस के क्या है, बराबर है। दो त्रिभुज हमारे सामने आ गए, एक आरपीक्यू बड़ा वाला त्रिभुज, देखिए आरपीक्यू, आर से इधर चले, आरपीक्यू दिखाना है समरूप हमें एक छोटू त्रिभुज के आरटीएस के। तो क्या लिखेंगे हम, तो आज ये यहाँ पर लिखिए, डायरेक्ट अब प्रूविंग पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज जिसको प्रूव करना है आर पी क्यू एवं त्रिभुज आर टी एस में, पहले से गिवन है, पहले हमने आर पी क्यू लिया बड़ा वाला त्रिभुज, याद रखेंगे, पहले उसी का मान लिखेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, कोण पी, कोण पी, और छोटे वाले त्रिभुज किसके बराबर है, आर टी एस के बराबर है, आर टी एस के बराबर है। कहाँ से पता चला हमें बात, लिखिएगा, दिया है। अगली बात जरा गौर से देखिए, क्या इस बड़े ट्रायंगल की तरफ से जब हम इधर चल रहे हैं तो क्या बीच में कहीं आपको आर आता हुआ दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ। क्या ये कोण आर इस छोटे त्रिभुज में है, यानी बड़े त्रिभुज में भी ये कोण आर है और छोटे त्रिभुज में भी कोण आर, यानी कॉमन एंगल हो गया। डायरेक्ट लिखेंगे कोण आर बराबर कोण आर उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो बस दो चीजें मिल चुकी हैं किसी त्रिभुज की समरूपता को प्रूव करने के लिए, कोण कोण मिल चुके हैं, तो प्रूफ हो गया। तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, अतः त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। कौन कौन सी कसौटी, तो लिख दीजिएगा एंगल एंगल समरूपता कसौटी, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे, नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। सभी को नमस्कार, ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रखिए।